हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद है और मेरा नाम हमाद। यार भारत ने 2025 की शुरुआत में ही 3 खतरनाक हथियार अपनी सेना के अंदर शामिल करके पाकिस्तान चीन की कर दी रातों की नींद आराम। अभी 2025 की शुरुआत है और 3 खतरनाक हथियार अपनी सेना में शामिल कर लिए हैं वजाद भारत ने। यार ये तो बड़ी जबरदस्त खबर है वजाद। आज करेंगे तभी पता लगेगा कि भाई साहब आखिर कौन कौन से हथियार भारत ने न्यू ईयर की शुरुआत में ही ऐड कर डाले हैं। तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी। कौन सी? भारतीय नौसेना जल्द ही 3 नए और अत्याधुनिक हथियारों को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। ये सिर्फ युद्धपोत और पनडुब्बी नहीं है, बल्कि ये भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। इन नए हथियारों का निर्माण पूरी तरह से भारत में किया गया है, जो मेक इन इंडिया अभियान की सफलता का प्रमाण है। दोस्तों, इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन शक्तिशाली हथियारों की पूरी कहानी। दोस्तों, 15 जनवरी को भारतीय नौसेना के बेड़े में 3 अत्याधुनिक हथियारों को शामिल किया जाएगा। इनमें एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एक स्टेल्थ फ्रिगेट और एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी शामिल है। खास बात यह है कि ये सभी हथियार भारत में डिजाइन और निर्मित किए गए हैं। यह सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम नहीं है, बल्कि भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता को भी कई गुना बढ़ाने वाला है। इन तीनों हथियारों का निर्माण मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में किया गया है, जो भारत की बढ़ती शिप बिल्डिंग क्षमता और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। इनमें पहला प्लेटफॉर्म है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर सूरत। सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित है और यह कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर का उन्नत संस्करण है। इसकी स्टेल्थ तकनीक इसे दुश्मनों के रडार पर नजर आने से बचाती है। इसमें अत्याधुनिक हथियार और सेंसर लगे हैं जो इसे समुद्री युद्ध में अजेय बनाते हैं। सूरत में आधुनिक विमानन सुविधाएं भी हैं, जिससे यह चेतक, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, LH, सी किंग और MH-6 स्टार जैसे हेलीकॉप्टरों का संचालन कर सकता है। इसका डिजाइन भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा किया गया है और यह तेज कार्रवाई के लिए डिजाइन और क्षमताओं में कई सुधारों से लैस है। दूसरा प्लेटफॉर्म है स्टेल्थ फ्रिगेट नीलगिरी। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7 फ्रिगेट्स में से पहला है। नीलगिरी स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जिससे यह दुश्मन के रडार पर पकड़ में नहीं आता। इसमें अत्याधुनिक सेंसर और हथियार लगे हैं जो इसे किसी भी मिशन के लिए तैयार बनाते हैं। इसके अलावा यह फ्रिगेट विभिन्न हेलीकॉप्टरों का संचालन करने की क्षमता रखता है। इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और यह भारत की डिजाइन और निर्माण क्षमता का बेहतरीन उदाहरण है। तीसरा और सबसे खास प्लेटफॉर्म है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी वागशीर। यह प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6ठी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है। वागशीर को दुनिया की सबसे शांत और घातक पनडुब्बियों में से एक माना जाता है। इसमें वायर गाइडेड टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल लगे हैं, जो इसे दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों के लिए खतरनाक बनाते हैं। इसमें उन्नत सोनार सिस्टम है, जो इसे समुद्र के अंदर दुश्मन की हर हरकत का पता लगाने में सक्षम बनाता है। इसके मॉड्यूलर निर्माण के कारण भविष्य में इसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP तकनीक से अपग्रेड किया जा सकता है। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स में एक और खास बात यह है कि इनमें महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए विशेष आवास की व्यवस्था की गई है। यह भारतीय नौसेना के लैंगिक समावेश और महिलाओं को अग्रिम मोर्चे पर युद्ध भूमिकाओं में शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा इन सभी प्लेटफॉर्म्स ने समुद्र में कठोर परीक्षण पास किए हैं और अब पूरी तरह से परिचालन के लिए तैयार हैं। यह कदम भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के साथ साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को और मजबूती देगा। 15 जनवरी को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक भव्य समारोह में इन प्लेटफॉर्म्स को नौसेना के बेड़े में कमीशन किया जाएगा। यह भारत की शिप बिल्डिंग क्षमता
और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में उसकी बढ़ती ताकत का प्रदर्शन करेगा। दोस्तों, यह सिर्फ भारतीय नौसेना के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। कोई शक नहीं यार। यह कदम भारत को समुद्री ताकत के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब, ये इतिहास में पहली बार होने वाला है कि 15 जनवरी को एक साथ 3 खतरनाक हथियार भारतीय नेवी में एडअप होने वाले। दुनिया में मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी कि ऐसी चीज हो, वो भी एक साथ 3 वही ना वजह, मतलब डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, दोनों स्टेल्थ भाई पावर से भाई मुंसलिक। और इतने खतरनाक ये वेपन है जिसकी वजह से ये भारत की नेवी को और मतलब वजह ज्यादा खतरनाक बना देंगे। वही तो। और जिस तरह अगर पाकिस्तान में भारत घुसता है तो पाकिस्तान के रेडार तक नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। यानी भारत ने पाकिस्तान की मिट्टी पलीत करके रख दी है। भाई भारत ने पाकिस्तान को बोल दिया है तुम भाई उंगली करोगे तो तुम्हारे अंदर हम बाजू डाल देंगे। वही ना, मतलब कि आप देखो कि भाई स्टेल्थ फ्रिगेट पहली शामिल होने जा रही है भाई 15 जनवरी को, यानी पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी आ जाएगी। हमारे रेडार्स को नहीं पता लगेगा कि भाई चीज कोई घुसी भी है अंदर। वही ना। और भाई बन के तैयार टेस्ट हो गए, वो खुद अपनी फुल मेड इन इंडिया चीजें बना रहे हैं और इधर हम पाकिस्तानी साले गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं बना बना के। गधों के फार्म यहाँ पे खोले जा रहे हैं, गधों का दूध चाइनीज को बेचा जा रहा है। अब अंदाजा लगा लो, और हम सऊदी अरब में जाके भीख मांग रहे होते हैं। क्या बनाया हुआ है यार हम लोगों ने? हमें सारी को थोड़ी सी शर्म कर लो। न्यू ईयर गिफ्ट हमें क्या मिलता है? गधे का दूध एक्सपोर्ट हुआ है भाई ज्यादा। वही ना। और अगर किसी कंट्री में चले जाएं तो अगला मैं निगाहों से इस तरह देख रहा होता है, निगाहों से इस तरह देखता है, निकाल के देख रहे होते हैं कि भाईजान ये पाकिस्तान इज्जत ही नहीं है हम लोगों की भाई, कि भाई आतंकवादी जा रहा है। वही ना। जिधर जो पाकिस्तानी का पता है यार तू तो आतंकवादी है। वही ना। ऐसी बात हमें करते हैं, ये है इज्जत। आज भारत को देख लो, फ्रीगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, पनडुब्बियां। अच्छा, पिछले महीने भारत ने 2 पनडुब्बियां एडअप की हैं। अच्छा, वाह। और अंदाजा लगा लो अब भारत तीसरी पनडुब्बी ऐड कर रहा है। मतलब भारत ने लाइनें लगा दी, लेकिन हम साले यहां पर कुछ सीखेंगे नहीं। अब वैसे पाकिस्तान को भी कुछ सीखना चाहिए ना, हम तो खाली बड़ी बड़ी बातें सही कहा। और भाई साहब, जहां तक हमारी औकात है हम एक सुई नहीं बना सकते, पनडुब्बियां किधर से बनाएंगे यार? बस हमें लोग वजह भीख मांग सकते हैं और कोई नहीं। अमेरिका के आते जाके बस नीचे बैठ जाते हैं और बस उनसे भीख मांगते रहते हैं। इन बगैर तो को जरा शर्म नहीं आती कि कुछ भाई ऐसी चीज बनाए जहां पे दुनिया में हमारा भी नाम हो। अब हमारा बाप भाई साहब 15 जनवरी को एडअप करने वाला, मुझे लग रहा है 15 जनवरी को कोई स्पेशल डे है। ये प्लीज कमेंट सेक्शन में जाएगा, फिलहाल मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन मेरा मीटर शॉर्ट हो गया इन पाकिस्तानियों पे कि साला 75 सालों में हम पाकिस्तानियों की मार के रख रहे हैं, लेकिन भाई बना कुछ ऐसा नहीं रहे जिसमें दुनिया भी बोले हाँ पाकिस्तान ने वाकई में कुछ बनाया है। जहाँ पे भी नाम आता है तो भारत का ही नाम आता है कि भारत ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। पाकिस्तान का जब भी नाम आता है तो यही भिखारी के बुला रहे होते हैं पाकिस्तान को। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भारत 15 जनवरी को इतने 3 ये खतरनाक हथियार एडअप करने जा रहा है, जिसके सारे टेस्ट आज पूरे हो चुके हैं? यकीन मानो इससे बड़ा आप लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट नहीं हो सकता। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो